जय गुरु जी। गुरु की संगत को नमस्कार। और हम तो गुरु के चरणों में ही बैठे हैं, तो गुरु जी को क्या कहना, हम तो वैसे ही बैठे उनके चरणों में, ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज। और गुरु हम सबको हमेशा ब्लेस करते हैं, वो भी कोई मांगने की ज़रूरत नहीं है। बिना मांग के हम आ भी नहीं सकते हैं, ये भी बात ठीक है। गुरु जी कहते सी असी सारे ही बंबड़ बूसी च फसे हुए हैं। बंबड़ बूसी मतलब कन्फ्यूजन्स। यस, डेफिनेटली लाइफ इज फुल ऑफ कन्फ्यूजन्स। और शायद जो एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, गुरु के संग मेरे हुए हैं, आई कैन 100% कंक्लूड विदाउट एनी डाउट कि गुरु जी साक्षात ईश्वर, द गॉड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, द महाशिवा इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, हमें रास्ता दिखाते नहीं है। जो मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है, लाइफ के उतार चढ़ाव तो पार्ट ऑफ लाइफ है। गुरु हमें रास्ता दिखाता नहीं है, गुरु खुद हमारे लिए रास्ता बनाता है। और गुरु वो रास्ता बनाएगा हमारे लिए जिसमें हो सकता है कई तकलीफें आएंगी, बट फाइनली वो रास्ता सुखमयी होगा। वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, कब होगा, वो टाइमिंग सब गुरु के पास। आई मस्ट रिपीट माई सेल्फ कि वॉट माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस विद माई गुरु, सबसे पहली बात, हम उनके चरणों में बैठे हैं। जब उनके चरणों में बैठे हैं तो ये भी कहना बहुत अच्छा नहीं लगता, गुरु जी आपके चरणों को प्रणाम, वो तो हमेशा ही है, हर सेकंड है, हर पल है। और बिना मांग के हम गुरु के पास आते नहीं हैं। ये हमारी लाइफ की कन्फ्यूजन्स है। मेरे जीवन में गुरु ने कई बार मुझे रास्ता नहीं बताया, बताने की ज़रूरत भी नहीं है, रास्ता दिखाया भी नहीं। मेरा सारे रास्ते गुरु ने अपने आप बनाए। एंड आई एम थैंकफुल। इस चीज़ का मैं ज़रूर शुक्राना गुरु को अदा करूँगा कि जब जब मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आए, गुरु ने अपने आप ही, विदाउट मोरलेस, विदाउट गाइडिंग मी, जस्ट गिविंग सम इंडिकेशंस हियर एंड देयर, जो कि कभी भी इररेलेवेंट लगती थी, बट फाइनली दे वर 100% relevant. So my journey and my destination, my Guru. एक आज सत्संग में गुरु का शेयर कर देता हूँ, पहले जो रिसेंटली कुछ एक दो सत्संग से। अगेन टू एम्फेसाइज, क्योंकि गुरु जी खुद कहते सी, तुसी कंजणा नू गुरु जब तक चमत्कार ना दिखाए, तुसी कंजणा नू गुरु समझ नहीं आता। तो एक आज चमत्कार
सत्संग में मैं आपको गुरु का बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वो सत्संग बता रहा हूँ जो शरीर छोड़ने के बाद हुआ, मेरे साथ हुआ। मेरे साथ मतलब मेरे किसी आदमी ने मुझे अपना सत्संग बताया, वो मैं सत्संग आपके संग शेयर कर रहा हूँ। आदमी का नाम है मिस्टर मनोज मल, फ्रॉम चेन्नई, मद्रास से। लेदर टैनरी का उनका काम है, लेदर की टैनिंग करते हैं। और जहाँ तक मुझे याद है, बेटे का नाम अभिमन्यु मल और उनकी कंपनी का नाम है सहारा लेदर्स। तो कोई भी चेन्नई की संगत अगर सत्संग सुन रही होगी, दे माइट कन्फर्म फ्रॉम हिम ऑल्सो, जो मैं उनका सत्संग आपके संग शेयर कर रहा हूँ। से अराउंड 3, 4, 5 years back, Mr. Manoj Mal, along with his son, came down to my factory, my office in Agra. जैसे ही वो ऑफिस में आए, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा। ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे 2016 या 17 की। उन्होंने जब गुरुजी का स्वरूप देखा, स्वरूप देख के कहते हैं कि आप इनको मानते हो? मैंने कहा हाँ जी, ये तो मेरे गुरु हैं, साक्षात ईश्वर है। कह रहे यार, मेरा भी कुछ इनके संग अजीब घटना घटी, समथिंग वेरी अनएक्सप्लेनेबल। मैंने कहा आपके संग आप जाते हो, इनको जानते हो? कहता नहीं, मैं नहीं जानता हूं इनको। तो उन्होंने अपना सत्संग स्टार्ट किया, शेयर किया मेरे साथ। वो सत्संग मैं आप लोगों के संग शेयर कर रहा हूँ। मिस्टर मनोज मल फ्रॉम चेन्नई, सहारा लेदर्स उनकी फर्म का नाम। ही सेड ही इज टेलिंग विद दिस सत्संग इन ईयर 2016 और 17। और उनका जो वाक्य है वो उससे 2 या 3 साल पहले, इफ आई प्रिज्यूम, लेट अस प्रिज्यूम कि 2013 का वाक्य है। 2013 में जब गुरुजी अपने शरीर में नहीं थे, मिस्टर मनोज मल को पैरालिटिक अटैक पड़ा। सारे मेडिकल चेकअप्स हुए, कोई डायग्नोसिस नहीं हो पाया कि उसको पैरालिटिक अटैक पड़ा क्यों है। कुछ इन्वेस्टिगेशंस they were indicating that maybe brain, some doctors said maybe your backbone, some said some problem in your neck, maybe because of all these things. Finally वो बिस्तर पे लेट गए। अब अपने जितने भी नेचुरल कोर्सेज थे, स्पेशल बेड बन गया, उसी बेड के ऊपर नेचुरल कोर्सेज उनके स्टार्ट हो गए। एंड दिस बिकेम हिज रूटीन लाइफ। जैसे आजकल हम लोगों की बहुत घटिया रूटीन लाइफ हो गई है। ऑफिस जाओ तो डर लगता है, घर से ऑफिस से घर आओ तो और डर लगता है कि घर में कोरोना ना घुस गया हो। और पीछे जो 3 महीने 4 महीने हम बिल्कुल ही कैद रहे हैं, तो सब लोग परेशान तो हुए होंगे। मैं तो बहुत हुआ। मैं तो अभी भी परेशान हूँ कि मुझे ये फेसबुक के ऊपर सत्संग करना पड़ रहा है, लाइव सत्संग नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो गुरु जी से बस एक यही प्रार्थना कर रहा हूँ, गुरु जी बाकी उन छड्डो, उन उस तरह बुढ़ापा आ गया है, उन तो बस लाइव सत्संग स्टार्ट कराओ और सत्संग ही सत्संग कराते रहो। बस सत्संग ही खेल खत्म कर दो। नाउ द लाइफ इज, आई लव टू डू सत्संग्स। शायद मेरा अब चाहत होती है ना, शामी 9 बजे विस्की पीन दी चाहत ते बाकी दिन गुरु जी सत्संग करन दी चाहत। एनीवे, मिस्टर मनोज मल कि मेरे संग बड़ा अजीब सी घटना हुई है इनके साथ।
उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया कि वो अटैक, पैरालिटिक अटैक पड़ गया था, बिस्तर पे लेट गए थे, नेचुरल कोर्सेज अपने बेड पे कर रहे थे. देन समबडी फ्रॉम दिल्ली, some of his school friend, he telephoned him. पूछते हैं जैसे कई बार हम लोग के स्कूल के दोस्तों के कभी कभी फ़ोन आते हैं साल में एक आध बार, भाई क्या हाल है, कैसे हैं, भाभी ठीक है, बच्चे ठीक है. एक कच्ची से एक पुराने दोस्तों से बात कभी कभी साल में एक आध बार किसी किसी से हम लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं. द सेम वे ही गॉट द फोन कोई स्कूल के फ्रेंड से. तो उसने बताया कि भाई मेरी ये कंडीशन है, मैं पैरालिटिक अटैक मुझे पड़ चुका है, एंड आई एम ऑन द बेड, नो डायग्नोसिस, कंप्लीट बेड रेस्ट, और मैं ज़िंदगी से बहुत परेशान. सो जो दिल्ली से उसके फ्रेंड का फ़ोन आया, उसने कहा ठीक है मनोज, मैं तेरे लिए कल कुछ भेजता हूँ. अब गुरु अपना ड्रामा कैसे करते हैं. दिल्ली वाले फ्रेंड ने, जो कि गुरु की संगत के थे, उन्होंने मनोज मल के लिए एक पैकेट में गुरु जी का स्वरूप और संग में एक माला, रुद्राक्ष की माला, वो भेज दी. 2-3 दिन के बाद मनोज मल के पास वो एक पैकेट पहुंचा. जब पैकेट खोला गया तो उसमें एक रुद्राक्ष की माला और गुरु जी का स्वरूप था. अब वो माला और स्वरूप को मनोज मल जी देख रहे हैं और देख के सोच रहे हैं कि ये गंजा सा आदमी कौन है, और ये माला क्या है, ये मेरे दोस्त ने क्यों भेजी, इसका क्या पर्पस है. इतने सोचते सोचते वो फोटो की तरफ देख रहे हैं कि भाई आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मे बी ही सेंडिंग मी सम काइंड ऑफ मेडिकेशन, सम मेडिकल फार्मूला, या कुछ ऐसी चीज़ जिससे मैं क्योर हूँ. ये माला और एक फोटो मेरे पास क्यों भेजी है. कह रहा इतनी देर में मैं देखते देखते देख रहा हूँ कि माला खड़ी हो जाती है और फोटो खड़ी हो जाती है और दोनों चलने लगते हैं. कह जैसे ही मैं देखता हूँ दोनों चलने लगते हैं तो मैं एकदम घबरा जाता हूँ कि ये क्या हुआ. मैं अपनी वाइफ को एकदम आवाज़ देता हूँ. जब तक वाइफ कमरे के अंदर आती है तब तक माला भी बैठ जाती है और फोटो भी बैठ जाती है. फिर मैं अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं मनोज मल जी, और उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि तूने ये जो माला और फोटो भेजी है, क्या इसके पीछे कोई कंप्यूटराइज्ड चिप है जिसकी वजह से ये चल रहे हैं. उसने कहा नहीं, ये कोई कंप्यूटराइज्ड चिप नहीं है. तो फिर पूछते हैं कि ये किसकी फ़ोटो है. उसने कहा हमारे गुरुजी की फ़ोटो है. कह रहे हैं मैंने फ़ोटो को चलते हुए और माला को चलते हुए देखा है. तो कह रहे मेरे उस दोस्त ने मुझे कहा, दिल्ली वाले दोस्त ने कहा कि गुरुजी ने तेरा कल्याण करना है, शायद इस वजह से वो माला और फ़ोटो चले, तुझे कुछ ना कुछ दिखाना. इतने वाइफ आके जब वाइफ से सारी बात होती है तो वो लोग यही सोचते हैं कि मे बी बिकॉज ऑफ ओवर मेडिकेशन इनका दिमागी संतुलन खराब हो गया मिस्टर मनोज मल का. दैट्स व्हाई ही इज टेलिंग अस कि माला चल रही थी और फोटो चल रही थी, एंड विच इज मेडिकली पॉसिबल. कह रहा नेक्स्ट डे मैं सुबह मॉर्निंग में जैसे 6 महीने पहले नॉर्मल उठता था, वैसे ही 6 महीने पहले नॉर्मल उठता था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वैसे ही मैं नॉर्मल उठ गया, और नॉर्मल उठ के मैंने नॉर्मल चलना शुरू कर दिया, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ परफेक्टली ऑलराइट. मैंने उनका सत्संग सुना, मुझे पता था मेरा गुरु कुछ भी कर सकता है. बूज बम्स. तो मैंने उनसे कहा कि अंकल उसके बाद भी आप गुरु के पास नहीं गए. कह रहा एक बार मैं गया था चेन्नई से दिल्ली. गुरु की लीला गुरु जानते हैं, हम लोग नहीं समझ सकते. कह रहा मैं एक बार गया था चेन्नई से दिल्ली कि मैं जाके शुक्राना अदा करूं. लेकिन जब दिल्ली पहुंचा तो जिस दोस्त ने मुझे माला और फ़ोटो भेजी थी, वो तो इन द मीन टाइम पता चला कि वो एयरपोर्ट से
कोई अर्जेंट काम पड़ गया था, वो सीधा कलकत्ता चला गया है। इस वजह से मैं, क्योंकि मैं उसके संग मंदिर जाना चाहता था, मैं मंदिर नहीं जा पाया, गुरु जी के बड़े मंदिर। गुरु अपने पास शुक्राना अदा करने के लिए भी नहीं, जब तक नहीं चाहते हैं, जब तक उनकी इच्छा नहीं होती, आदमी पहुंच भी नहीं सकता। वो चेन्नई से चले, दिल्ली आए शुक्राना अदा करने, लेकिन गुरु की लीला आप देखें कि वो दिल्ली आके भी गुरु के मंदिर में नहीं कर पाए। कह रहा उसके बाद फिर मैं एक बार दिल्ली गया, फिर मेरा मन किया कि मैं मंदिर में जाके शुक्राना अदा करूं। कह रहा फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे रात को कहा, कहता कि यार वो वैसे ही कुछ हो गया हो, दवाइयों का असर हो गया होगा दिमाग में, तेरा पता तो चला नहीं था क्यों तू बीमार हुआ, भाई क्यों तुझे अटैक पड़ा। जब पता नहीं चला क्यों अटैक पड़ा तो ये भी तो हो सकता पता नहीं चला तू क्यों ठीक हो गया, एम ही बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ता, चल मत जा। कह रहे मैं फिर नहीं गया। कह रहा आज पहली बार आके मैं इनका प्रॉपर बड़ा एक स्वरूप देख रहा हूं इन माय ऑफिस। खैर मैंने उनका गुरुजी का शुक्राना अदा किया, उनको लेके फिर मैं आगरा दरबार में गया। दिन था बुधवार, आगरा दरबार का नॉन संगत डे। वही है, गुरु ने ब्लेस करना होता है तो गुरु को पता कैसे ब्लेस करते हैं। बुधवार के दिन इट वॉज नॉन संगत डे, और बुधवार के दिन जब हम लोग आगरा दरबार पहुंचे तो उस दिन एक संगत कतियाल आंटी हैं आगरा में, वो वहाँ समोसा प्रसाद जो गुरु जी का फेवरेट प्रसाद है वो लेके वहाँ आई हुई थी। तो गुरु जी ने उस दिन उसको वहाँ समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, लड्डू प्रसाद आगरा दरबार में खिलवाया। While coming back from Agra Darbar to my office, उनका बेटा मुझसे कहता अंकल एक चीज बताओ कि पापा को पैरालिटिक अटैक पड़ा, ही वॉज कंप्लीटली ऑन द बेड, अपने सारे नेचुरल कोर्सेज वहां करते थे, ऑल्सो ही वॉज ऑन हैवी मेडिकेशन, वे बहुत हैवी मेडिकेशन पे थे। तो इनको जो फोटो और माला चलती हुई नजर आई, दैट कुड बी मे बी बिकॉज ऑफ सम केमिकल लोचा इन द माइंड। सो क्योंकि मैं भी एक साइंटिफिक आदमी हूं, मैं भी एक साइंटिफिक सोच रखता हूं, मैं भी एक लॉजिकल आदमी हूं, तो मैंने कहा यस इट्स पॉसिबल। जो भी मेडिकल साइंस के लोग हैं, दो आई एम नॉट फ्रॉम द मेडिकल साइंस, बट मेडिकल साइंस के लोग बिल्कुल जानते हैं कि आपके दिमाग में पोटेशियम कैल्शियम बिगड़ गया, पोटेशियम सोडियम बिगड़ गया तो आपका दिमाग का लोचा खराब हो गया, कोई मिनरल्स की कमी आ गई, आपकी बॉडी की ऐसी की तैसी हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, आप मरने की कगार पे पहुंच गए। हमारी बॉडी तो इट्स मेड ऑफ केमिकल्स ओनली, और कोई भी ओवर मेडिकेशन की वजह से कई बार आदमी कुछ सोचता है, कुछ बोलता है, कुछ बड़बड़ाता है, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर किडनी और लिवर पेशेंट या हैवी मेडिकेशन की डोज पे आप चल रहे हैं, तो आपके दिमाग का संतुलन कभी भी प्रॉपर नहीं रहता। आई सेड यस पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओवर मेडिकेशन। इनको हो सकता नजर आई हो कि माला चली, फोटो चली। नाउ बट टेल मी वन थिंग, कि तेरे पापा 6 महीने तक बिस्तर पे लेटे रहे, जिस दिन गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी की माला आई, और जब गुरुजी ने उस माला को, उस स्वरूप को चलते हुए दिखाया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब ये सुबह उठते हैं, जो 6 महीने पहले ये नॉर्मल इंसान थे,
वैसी उठ के बैठ जाते हैं। यस, इट कुड बी अ कोइंसिडेंस, एग्रीड, ये भी एक कोइंसिडेंस हो सकता है। लेट अस बी वेरी लॉजिकल। यस, ओवर मेडिकेशन कैन क्रिएट दैट। यस, माला, उनको माला चलती हुई, फोटो चलती हुई दिखी, ये भी एक कोइंसिडेंस होता है। बट संगत जी, बी, let us again be logical. N number of such coincidences. N number. पता नहीं कितनी संगत के पास कितने सत्संग हैं. N number of such coincidences cannot be coincidence. गुरु जी भी कहते सी, एक कोइंसिडेंस हो गया, दूजा कुछ गुरु जी वर्ड यूज करते थे, तुसी तीजा भी कोइंसिडेंस मान लोगे। एवरीथिंग कैन नॉट बी कोइंसिडेंस, एंड एन नंबर ऑफ सच केसेस कैन नॉट बी कोइंसिडेंस। नंबर 1 सत्संग। नंबर 2 सत्संग, वे बैक इन 2018 मार्च, रिसेंट। मैं और मेरे स्टाफ के 5-6-7 लोग चाइना से इंडिया वापस आए। और भाई हम 7 लोग थे टोटल। हम जितने भी हिंदुस्तानी लोग हैं, कभी भी किसी इंटरनेशनल फ्लाइट से जैसे ही लैंड करते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो बाकी कुछ काम करे ना करे, एक काम हम लोग बहुत ज़रूरी करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट काम हम लोगों की लाइफ का, कि जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो पर पासपोर्ट 2 बोतलें शराब की हमें चाहिए। बाकी कुछ नहीं चाहिए था सनू, पर पासपोर्ट 2 विस्की की बोतल सानू चाहिए। So definitely we were 7 people, so we had to purchase around 14 bottles. तो 14 बोतलों में से एक आध बोतल यार ये गिफ्ट के लिए हो गई, 8-10 रेगुलर पीने के लिए हो गई, 1-2 चलो संभाल के कभी रखनी होगी रख लेंगे, तो एक आध स्पेशल ओकेजन में काट लेंगे, स्पेशल ओकेजन के लिए। सो जनरली वी डू दैट। जनरली इंडियंस का बड़ा अच्छा हिसाब किताब है, जब भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरो 2 बोतल विस्की पर पासपोर्ट, वो तो नेसेसरी है। सो आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द बॉटल्स की ये बोतल यार चल किसी को गिफ्ट के लिए, ये बेटी के ससुर के लिए है, ये अपने पीने के लिए, ये एक चल कब जरूरत पड़ेगी रख लेंगे, बाकी नॉर्मल पीने के लिए ले लो। So there somebody, he met me. ऐसे मेरे बटन खुल गए, गुरु जी का स्वरूप, मेरा कुर्ते के बटन टूट गए थे फ्लाइट में, गुरु जी का स्वरूप इस टाइप से मेरा नज़र आ रहा था। तो अंकल केम टू मी, ही सेड, अंकल आप गुरु जी को मानते हो? मैंने कहा हाँ मैं गुरु जी को मानता हूँ। आप कहाँ से हो? मैंने कहा अंकल मैं आगरा से हूँ। उनसे पूछा तो उनका मैं दिल्ली में ही हूँ। सारी ये बातें हुई। अब मेरा तो सारा ध्यान वही था, विस्की की तरफ, केड़ी लेनी है। फिर उन्होंने कहा अंकल आप कब से जुड़े हो? मैंने कहा 2004 से। वो वेरी गुड, आपने गुरु जी को देखा? मैंने कहा हाँ जी, हम तो हमारी बातचीत भी कभी कभी हुई है। तो फिर कहते हैं अंकल मैं अपना सत्संग आपको सुनाऊं? मैंने अंकल सत्संग जरूर सुनाओ। फिर उन्होंने बताया कि मैं वो अंकल 2015 में गुरु जी से जुड़े थे। कहते जब मैं गुरु जी के मंदिर में गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे बहुत कंडीशन मेरी बहुत ख़राब थी, बहुत तकलीफ़ें थी लाइफ के अंदर। जब गुरु जी के दरबार में गया
तो मेरे जीवन से मेरी तकलीफ़ें कम होने लगी और धीरे धीरे मेरी वो तकलीफ़ें ख़त्म हो गई और मैं गुरु जी की दिन रात पूजा पाठ करने लग गया, शुक्राना अदा करने लग गया। कह रहा 1 आध साल तक सब कुछ स्मूथ चला। 1 आध साल के बाद जो प्रॉब्लम्स मेरे पास पहले थी उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आ गई। ये सत्संग संगत जी जरूर सुनना और ज़रूर शेयर करना। 2015 में वो गुरु जी के पास पहुँचे। वो अंकल, लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो गई। 6-8 महीने का रेस्पाइट उनकी लाइफ में आया। 1 साल के बाद प्रॉब्लम्स और डबल बढ़ गई। सो ही सेड कि भाई अब मैंने गुरु जी के पास जाना बंद कर दिया, पूजा पाठ बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, मंदिर भी जाना बंद कर दिया। तो वही कहता हूँ कि हम सब लोग सेल्फिश हैं। ये सत्संग जरूर सुनना, जरूर समझने की कोशिश करना। हम सब लोग सेल्फिश हैं और होना भी चाहिए। मैं उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर हम गुरु से कुछ मांगने मांगना नहीं चाहिए गुरु जी कहने से, लेकिन बिना मांग के हम गुरु के पास जा नहीं पाते हैं। हम लोगों के संग प्रॉब्लम एक ही है, जब तक मांग नहीं होगी, अगर मेरे पास भी मेरी आँख की रोशनी नहीं गई होती तो मैं गुरु के पास नहीं जाता, फॉर श्योर नहीं जाता। तो इट वॉज ब्लेसिंग्स इन द डिस्गाइज कि मुझे गुरु जी ने अपने पास बुलाना था। ये मेरी बहुत अच्छी किस्मत है, क्योंकि मेरा लोग भी ठीक करना था, मेरा परलोक भी ठीक करना था। इन द सिमिलर वेन, that uncle 2015 he was facing lots of problem in his life। 1 साल तक प्रॉब्लम्स करीब करीब ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद से प्रॉब्लम फिर डबल ढंग से उसके ऊपर अटैक किया। कहना मैंने गुरु जी के मंदिर में जाना बंद कर दिया, पूजा पाठ सब कुछ बंद कर दिया, और 1 सवा साल तक नहीं गया। 2017 में 15 में गए, 1 साल तक प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। तो गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी की मेहर, गुरु जी की कृपा, जय गुरु जी बहुत वधिया ने सबनू ये कर दे। जैसी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई, अब नो गुरु जी अच्छे, नो गुरु जी बुरे, कौन गुरु जी, कैसे गुरु जी, गुरु तो गुरु घंटाल है, फालतू की बातें, वैसी कॉन्सिडेंस हो गएंगे, वैसी ठीक हो गई होंगी। दिस इज विद एवरीबडी। कहते करीब ये 2017 में उनकी माँ को घुटने में ज़बरदस्त दर्द हुए, पेन हुआ। तो फाइनली डॉक्टरी चेकअप के बाद क्लियर हुआ कि घुटने का ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट एक्सेप्ट कि आपको घुटने का ट्रांसप्लांट कराना है। फॉर दैट ऑपरेशन दे रिक्वायर्ड अराउंड 4.5 लाख रुपए। सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में ओटी की बुकिंग भी हो गई, ऑपरेशन की डेट भी फाइनल हो गई, सब कुछ फाइनल हो करने के लिए सिर्फ एडवांस देने जाना था फॉर फाइनल बुकिंग डेट। कह रहे सुबह मैं एडवांस देने के लिए निकला तो मेरी माँ कहती है बेटा अभी रुक जा, आज पता नहीं मेरा मन कर रहा है मैं बड़े मंदिर में जाऊं। 1.25 साल के बाद जब प्रॉब्लम आई, जब ऑपरेशन की बारी आई, सब गुरुजी अपना ड्रामा खुद करवाते हैं। क्यों करवाते हैं वो नहीं समझ सकते, वो हम नहीं समझ सकते, समझने की जरूरत भी नहीं है। फॉर द रीजन जो भी गुरु कर रहा होगा वो अच्छा कर रहा होगा। मैंने शुरू में यही बोला, एक ही बात मैं बोलता हूं कि गुरु रास्ता नहीं दिखाता, गुरु अपने आप रास्ता बनाता है। बी श्योर अबाउट दैट। गुरु रास्ता नहीं दिखाता, गुरु रास्ता बनाता है। आपको विश्वास हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपनी शरण में बुला लिया। ही इज ड्यूटी बाउंड टू ब्लेस अस, और गुरु वो करेगा
जो हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे लिए अच्छा होगा। तो आंटी का सुबह मूड किया कि बेटा आज मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ, अभी पैसे जमा मत करा। अब 4.5 लाख का माँ के ऊपर, बूढ़ी माँ के ऊपर खर्चा करना, तो मन तो कहीं ना कहीं डोलेगा। चल बड़े मंदिर ही चलते हैं। बड़े मंदिर रात को पहुंच गए। माँ बैठी रही, लंगर प्रसाद लिया, काफ़ी लेट तक सामने जो बेंच बनी हुई है बड़े मंदिर के अपने दरबार के बिल्कुल सामने, वहाँ बैठी रही। 11-11:30 बजे घर आ गई। फिर नेक्स्ट डे फिर उन्होंने माँ ने कहा कि बेटा मैंने आज फिर बड़े मंदिर जाना है। रात को फिर वो बड़े मंदिर पहुंची। फिर रात को लेट तक बैठी रही। रात को गुरुजी ने उनकी माँ को दर्शन दिए कि फलानी जगह पे तेनू कोई ऑपरेशन कराने की कोई लोड़ नहीं, फलानी जगह पे कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, उसका नाम लिया फिजियोथेरेपिस्ट का, कि उसको ढूंढ मेरे पंजाबी बाग में। शायद जो भी मुझे याद है, क्योंकि मेरा दिमाग उस समय शराब की बोतलों में था और मैं अंकल का नंबर भी नहीं ले पाया। पंजाबी बाग में कोई सुरेंद्र नाम का कोई शायद फिजियोथेरेपिस्ट है, उसके पास जा, वो 3 दिन तेरे घुटने को मलेगा, तू फर्स्ट क्लास दौड़ने लगूगी, चल जा ऐश कर। सुबह माँ ने बताया बेटे को कि इस तरह से कोई गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। दर्शन दे के ये बताया कि पंजाबी बाग में कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, उससे अपने घुटने मलवा ले। दे वेंट, दे सर्च and finally they found a physiotherapist with the name what Guruji had told them a night before. वहाँ उन्होंने उससे 3 दिन घुटने मलवाए और चौथे दिन माँ बिल्कुल ठीक हो गई। तो वही अंकल का एक फाइनल सेंटेंस मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ, जो अंकल ने कहा। कह रहे अंकल, अब इस सत्संग के बाद मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, मेरे जीवन की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, मतलब बेटे के जीवन की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। अब मेरी माँ का इस तरह से रात को आके दर्शन दे के ये बताना कि फलाना फिजियोथेरेपिस्ट को चली जा, वो मल्लूगा, 3 दिन बाद तेरा घुटना ठीक हो जाऊगा, अंकल ये कौन कर सकता है? नौ संगत जी, गुरु जी कई बार सत्संग सुनवाते थे और फिर धीरे धीरे कभी आँख टेढ़ी करते थे। कई स्वरूप में आप लोगों ने गुरुजी का देखा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर उसके बाद कभी कभी धीरे धीरे बोलते थे, सोचो फिर किस तरह। ना हु कैन डू दैट, कि आपको अपना स्वरूप चलता हुआ दिखा दे। एक पैरालिटिक अटैक का बंदा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के खड़ा हो जाता है। किसी को रात को दर्शन में आके ये बता दे कि फलाने फिजियोथेरेपिस्ट के पास चली जा, उससे मलवा, तू ठीक हो जाएगी। ये कौन सी पावर है? ये कौन सी शक्ति है? इस शक्ति का हमारे पास क्या नाम है? हमारे पास इस शक्ति का सिर्फ एक ही नाम है, दैट वी आर लकी इनफ एंड वी आर ब्लेस्ड इनफ दैट द डिविनिटी in the form of our beloved Guruji has come in our life to bless us. हमारे लोक को भी ठीक करने आई है, हमारे परलोक को भी ठीक करने आई है। गुरु आपका लोक भी ठीक करता है, गुरु आपका परलोक भी ठीक करता है। उन गल आंदी है जड़ा अंकल दा मैं सत्संग तुहानू अभी जो दूसरा सत्संग सुनाया कि बुढ़ी ने तो ठीक करता, गुरु जी ने घुटने का पेन आके दिखा दिया। उस लड़के के अंदर गुरु ने अपने प्रति विश्वास भी दे दिया दैट आई कैन डू एनीथिंग, लेकिन उसके कष्ट बदस्तूर जारी रहे। क्यों भाई? उसके जीवन के कष्ट 15 में आए, वो गुरु के पास गया, 16 तक कष्ट खत्म हो गए। 16 के बाद जो जितने कष्ट वो 15 में झेल रहा था, उससे डबल कष्ट वो झेलता रहा।
2018 तक आते आते उसके कष्ट ख़त्म नहीं हुए, उसके जीवन में जो भी तकलीफें थी वो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन अपना विश्वास दे दिया कि मैं यहाँ बैठा हूँ। इसको हम क्या कहेंगे? इस फिनोमिना को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बुढ़िया तो ठीक करता, जवान मुंडा जिस दिक भाई जवानी में क्या तकलीफें आ जाएं, कोई भी हो XYZ, बुढ़ापे की तकलीफें तो समझ में आती है, जवानी में तकलीफें आ जाएं, उसके कष्ट 2018 में लड़के के वैसी थे, बुढ़ी में जो बुढ़ापे का कष्ट था वो ख़त्म कर दिया गुरुजी ने। उस लड़के को विश्वास दे दिया, कहता मैं कैसे विश्वास नहीं करूं गुरु के ऊपर, मेरे कष्ट अंकल मेरे जीवन में बहुत है, लेकिन मैं विश्वास कैसे नहीं करूं। अब जब उसका ये लास्ट लाइन थी, मैंने कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, जब तेरा टाइम आएगा तेरे कष्ट भी अपने आप गुरुजी दूर करेंगे। तो उन्होंने पूछा अंकल कोई तरीका बताओ। मैंने कि अगर मुझे तरीके पता होते तो भाई सबसे पहले तो मैं अपने कष्ट खत्म करता। गुरुजी के यहाँ अब बात आती है कि तरीके, भाई क्या तरीके हैं गुरुजी से कष्ट खत्म करवाने के? मेरे पास कोई तरीका नहीं है, मेरे पास सिंपल एक ही तरीका है, एक ही सोच है, एक ही विचार है। वो सोच वो विचार बहुत क्लियर है कि गुरु जो भी कर रहा है, XYZ जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। बस मुझे ये समझ में आता है कि आज मुझे अगर कोई तकलीफ आती है, मुझे कोई मेंटल टॉर्चर होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं सोचता हूँ यार ये मेरे कुछ ना कुछ बुरे कर्मों का फल गुरु मुझे दे रहा है। और ये भी मुझे पता है कि जो मुझे फल मिलना चाहिए था 100%, वो 90% कट के 10% मुझे गुरु झिलवा रहा है। मैं उसी में खुश होता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखिए तकलीफ़ें आएंगी, इतना आसान नहीं होता खुश रहना, कहीं ना कहीं दिमाग खराब होता है। आप कितने बड़े भक्त हो, लेकिन हो तो इंसान। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानता हूँ, क्योंकि गुरु ने इतने एक्सपीरियंसेस मुझे दिए हैं कि अगर गुरुजी ना हो तो मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा। मैं पहले मानता ही नहीं था, मैंने कभी भगवान को नहीं माना। आज अगर मैं भगवान को मानता हूँ तो सिर्फ गुरुजी की वजह से मानता हूँ, और ये 100% मानता हूँ कि भगवान गुरु के रूप में मेरे जीवन में आया, जो मेरा लोक भी ठीक कर रहा, मेरा परलोक भी ठीक कर रहा। इस जीवन में जो भी मेरे ऊपर कष्ट आ रहे हैं वो गुरु मेरे आगे को ठीक कर रहे हैं। एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू गुरु जी। तकलीफ होती है, मैं ये नहीं बोलूँगा तकलीफ नहीं होती, यस। वैसे उस अंकल के सत्संग में था, वो भी तकलीफें झेल रहे हैं, लेकिन गुरु ने उनको विश्वास दे दिया, इतना अटूट विश्वास दे दिया। कह रहा अंकल कौन बता सकता है रात को सपने में आके कि फलानी जगह चली जाए, तेनू फिजियोथेरेपिस्ट मिल जाएगा, वो तेनू मल्लूगा 3 दिन बाद ठीक हो जाएंगी, कोई ऑपरेशन कराने की लोड़ नहीं। हु कैन टेल यू, हु कैन टेल यू? थिंक अबाउट दिस, हु कैन टेल यू? ओनली गॉड, ओनली डिवाइन पावर, सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय शक्ति। आज जैसे मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, सी आ डिफरेंस, यू नो, या अपनी मजबूरी होती है या कुछ भी होता है, एक डिफरेंस होता है, एक ऑरा का, एक ग्रेस का। मेरा घर जहां मैं रहता हूं उसकी दीवार और गुरुद्वारे की दीवार बिल्कुल लगी हुई है। मेरा घर जहां मैं बचपन से समझ लो ऑलमोस्ट 6 साल की उम्र से आज तक रह रहा हूं, उसकी दीवार और गुरुद्वारे की दीवार बिल्कुल लगी हुई है। और मैं टोटल नास्तिक आदमी, मैं टोटल नास्तिक आदमी जिसने कभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को माना ही नहीं। अब 6 साल से लेकर 45 साल की उम्र तक
कभी रात को 2:30-3 बजे नींद खुल जाए, 3-3:30 बजे नींद खुल जाए, तो गुरुद्वारे का तो सबको पता है कि मॉर्निंग में वो जो कॉल अमृत वेला स्टार्ट होता है, तो गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन लाउड स्पीकर पे बजने शुरू हो जाते। अब नींद खुल जाती थी तो लाउड स्पीकर से शब्द कीर्तन की जोर जोर से आवाज़ कानों में आती थी। रागी भी गाते थे, और रागी जनरली गाते हैं मतलब रागियों की आवाज़ कानों में गूंजती थी। सुबह 3:30 बजे एक तो आप इरिटेटेड होते हो कि यार उठ गए, और ऊपर से ये आवाज़ें आपको सोने नहीं दे रही हैं। अब आप क्या करोगे? तो गुरुद्वारे वालों को गुरुजी माफ़ करें, बहुत गालियां देता था, जी भर भर के गालियां देता था। कभी नींद खुल जाए और 3:30 बजे, एक तो वैसे ही इरिटेटेड किया, 3:30 बजे नींद खुल गई, क्या करें। लेकिन 7 जुलाई 2004 को जब मैं गुरु के दरबार में एंटर किया था, बाहर से जो एक गुरु का एक ऑरा, गुरु के मंदिर का ऑरा, फिर वहाँ जो शब्द कीर्तन की गूंज, द म्यूजिक ऑफ शब्द कीर्तन, वो शब्द कीर्तन तब से इतने प्यारे हो गए कि आज अगर 3-3:30 बजे कभी भी नींद खुलती है तो शब्द कीर्तन ही मुझे सुलाते हैं, जो 45 साल तक शब्द कीर्तन मुझे इरिटेट करते थे। दिस इज आ सी चेंज माई गुरु हैज डन टू, क्योंकि मुझे गुरु ने शब्द कीर्तन का मायने सिखाया। गुरु ने गुरु की वाणी मुझे सिखाई। समझ नहीं आती, मैं इतना ठेठ पंजाबी नहीं हूं जो मैनू समझ आ जाए, बट द म्यूजिक, द बीट्स, वही इतने सूदिंग होते हैं कि आपके दिमाग को शांति देते हैं। सो गुरु के दरबार में, गुरु की इस दुनिया में आप फायदा गुरु का कैसे उठा सकते हैं? 3 चीजें गुरु ने हमें सिखाई हैं। शब्द कीर्तन सुनो। शब्द कीर्तन आपके दिमाग को सूदिंग कर देते हैं। जस्ट गुरु के संग आप स्वरूप के सामने बैठ के लाउडली यू लिसन शब्द कीर्तन्स, आपके दिमाग को शांति मिलती है। सत्संग सुनो, बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। गुरु का लंगर प्रसाद खाओ, आपके लिए मेडिकेशन है। चौथी मेजर चीज है, वो है आपके कर्म। कोशिश करो कर्मों को ठीक करने की। 100% तो परफेक्ट हम नहीं सुधरेंगे, वेरी क्लियर, वी आर सोशल एनिमल, तो ये जीवन की लड़ाई लड़नी है, बट ट्राई योर लेवल बेस्ट। ये भी गुरु जी का ही एक सेंटेंस है जो उन्होंने मुझे कहा था, कोशिश कर। वेरी गुड। जीवन के अंदर इंसान को कोशिश करनी चाहिए। बड़े सरकास्टिक वे में गुरु जी ने कहा, मजाकिया वे में, लेकिन गुरु कभी मजाक नहीं करता। जब मैंने कहा अच्छा गुरु जी मैं कोशिश करांगा, यस वेरी गुड, बंदे नू कोशिश करनी चाहिए, वेरी वेरी गुड, जाओ कोशिश करो, वेरी गुड। सो जीवन के अंदर कोशिश करो। गुरु ने सरकास्टिक वे में कहा, गुरु जी ने मजाक में कहा, लेकिन बीच और गुरु कभी मजाक नहीं करता। गुरु का हर शब्द जिस दिन बांध लोगे, वो किसी भी सुनहरे शब्दों से बहुत बड़ा शब्द है। तो जीवन में कोशिश करते रहो टू इम्प्रूव। गुरु हमेशा हमारे दिल में बैठा है। एक और बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, फिर उसके सत्संग अलग हैं, प्रैक्टिकल सत्संग की बात कर रहा हूँ, लेकिन फाइनल आउटकम गुरु हमारे दिल में बैठा है। अब ये आपके ऊपर है। गुरु को सफाई वाली जगह पे बिठाना है या गुरु को गंदगी की जगह पे बिठाना है। आपका दिल जितना साफ होगा उतना गुरु तो बैठा दिल में। मैं तो ये मानता ही नहीं कि गुरु आपके दिल में नहीं बैठा, चाहे कोई भी हो, सबके दिल में गुरु बैठा है, XYZ कोई भी हो। अगर आप अपने दिल में
गंदगी रखोगे, और या आप अपने दिल को साफ करके चलोगे। अब ये आपने सोचना है कि आपने साफ दिल में गुरु को बिठाना है या अपने गंदे दिल में गुरु को बिठाना है या गंदगी वाले दिल में गुरु को बिठाना है। गंदगी तो हमेशा आएगी दिल में, ये भी फैक्ट है लाइफ का, लेकिन उसको साफ करते रहो। कई बार होता है, जैसे बिजनेस कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, किसी ना किसी के प्रति नेगेटिविटी, कोई गंदगी हमेशा रहेगी, लेकिन कोशिश करता हूँ कि गुरु हिम्मत दे, वो गंदगी को मैं साफ करूँ, फिर आप शांति से बैठो। गुरु हमेशा मेरे दिल में है, उससे अच्छी कोई जगह नहीं है। बस ये हमने डिसाइड करना है कि साफ दिल में गुरु को बिठाना है या गंदे दिल में गुरु को बिठाना है। गंदा दिल होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन उसको आप लोग हर समय हम लोग सब साफ करते रहें, जिससे गुरु शांति से हमारे दिल में बैठे, हमारे लिए अच्छा होता रहे, हमारा कल्याण होता रहे। मेरे गुरु ने ये बहुत सारी चीज़ें सिखाई बातों बातों में और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके। सो क्लीन योर हार्ट, कीप पॉजिटिविटी इन योर हार्ट। शब्द कीर्तन सुनो, सत्संग सुनो, सत्संग सुनाओ, लंगर प्रसाद खाओ, अपने कर्मों को ठीक करो, कोशिश करो कि आप अच्छा कर सकते हो, किसी का अच्छा करो, बुरा किसी का नहीं सोचना। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। अपनी गोदी में बिठाए रखे हो, वो तो परमानेंट रखे हो, उसमें तो कोई हमारे पर एहसान आप कर नहीं रहे। बस आपका क्या शुक्राना अदा करूं, सब कुछ तो आप कर ही रहे हो। जय गुरु जी।